अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन अफ़कार दीनियात यूट्यूब चैनल में हम आपका दोबारा से खैर मक़दम करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। सामईन, आपसे बहुत वक्त के बाद मुलाकात हो रही है। आज आपके सामने तजवीद से मुताल्लिक़ तजवीद के अहकाम, तजवीद का मौज़ू, तजवीद की इस्तिलाह, कुरान करीम को कैसा पढ़ना चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। चलिए सामीन, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे अदबन दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। सामीन, इससे पहले वीडियो में हमने कुरान करीम से मुतालिक चंद आयत की मश्क जो है वक्फ़न फ़ौक़न आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होते रहते थे, और हमने आपको तजवीद से मुतालिक जो तजवीद के कायदे हैं वो इसी वीडियो के मुतालिक आपको उससे आगाह भी किया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 1, इल्म तजवीद। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर जो सबसे अहम सबक है, जिसका जानना और ये जो चीज़ें हैं जो हम आपको आज पढ़ाएंगे इस वीडियो के ज़रिए से, उन चीज़ों का इल्म यानी रखना और उनका समझना और उस पर गौर व फ़िक्र करना, तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे इल्म तजवीद से मुताल्लिक़ सबक। तो आज हमारा है सबक नंबर 1, इल्म तजवीद। इल्म तजवीद किसको कहते हैं, तो इसकी हम तारीफ़ात पढ़ेंगे अलग अलग एतबार से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तजवीद की लुग़वी तारीफ़। तजवीद की लुग़वी तारीफ़ कि तजवीद कहते किसको हैं। देखें, किसी काम को उम्दा करना। तजवीद की जो लुग़वी तारीफ़ है वो है किसी काम को उम्दा करना, किसी काम को अच्छा करना, उम्दा करना। ये हो गई तजवीद की लुग़वी तारीफ़। इसके बाद हम पढ़ेंगे तजवीद की इस्तिलाही तारीफ़। तजवीद की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? हर हर्फ को उसके मखरज से तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। यानी जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो उसके जो मखारिज हैं, जो मखरज हैं और उसकी जो तमाम सिफ़ात हैं उसके साथ कुरान करीम को पढ़ना। तो तजवीद की जो इस्तिलाही तारीफ़ है वो है हर हर्फ को उसके मखरज से तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। हर हर्फ को उसके मखरज से तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, ये तजवीद की इस्तिलाही तारीफ़ है। आगे चलते हैं तजवीद का मौज़ू। तजवीद का मौज़ू कुरान मजीद के 29 हरूफ़ तहज्जी हैं। हमने सबसे शुरू में इस वीडियो के शुरू में जब हमने चैनल का आगाज़ किया था, दीनियात इस अफ़कार दीनियात यूट्यूब चैनल का जो हमने आगाज़ किया था, तो उसका जो पहला हमारा सबक था, फ़र्स्ट लेसन था, वो हमारा हरूफ़ तहज्जी से मुताल्लिक़ था। यानी हरूफ़ तहज्जी जो है वो 29 हैं। तो कुरान करीम का जो मौज़ू है, तो वो तजवीद का जो मौज़ू है वो कुरान मजीद के 29 हरूफ़ तहज्जी हैं। हरूफ़ तहज्जी कौन से हैं? अलिफ, बा, ता, सा, जीम। इस तरीके से यहाँ तक क्या है, तमाम हरूफ़ तहज्जी हैं। आगे देखते हैं तजवीद का फ़ायदा। तजवीद पढ़ने का क्या फ़ायदा है, यानी तजवीद का क्या फ़ायदा है? दोनों जहाँ की कामयाबी हासिल करना। तजवीद का फ़ायदा दोनों जहाँ की कामयाबी हासिल करना। तजवीद का फ़ायदा दोनों जहाँ की यानी दुनिया की और आखिरत की दोनों की कामयाबी हासिल करना। आगे है तजवीद का मकसद। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। इंसान किसी चीज़ को हासिल करता है, पढ़ता है, देखता है, सुनता है, तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। इंसान का दुनिया में आने का क्या मकसद है, किस चीज़ के किस तरीके से उसको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है जो कुरान करीम इंसानों की हिदायत के लिए उतारी गई है, नाज़िल की गई है, उसका मकसद क्या है? तो तजवीद का मकसद कुरान मजीद को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक पढ़ना। जी हाँ, कुरान करीम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक पढ़ना। जिस तरीक़े से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, जिस तरीक़े से कुरान करीम को नाज़िल किया गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी में कुरान करीम किस तरीक़े से पढ़ते थे, किस तरीक़े से आपका पढ़ने का तरीक़ा था, उस तरीक़े के मुताबिक कुरान मजीद का पढ़ना। तो तजवीद का मकसद क्या हुआ? कुरान मजीद को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक पढ़ना। ये हो गया तजवीद का मकसद।
اب پڑھیں گے ہم سب سے آخر میں تجوید کا حکم۔ تجوید کا کیا حکم ہے؟ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، یعنی زندگی کا حصہ ہے۔ فرض عین یعنی بہت ضروری ہے۔ تو قرآن تجوید کا حکم کیا ہے؟ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے، اور مکمل علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اور مکمل یعنی مکمل تجوید پر عبور حاصل کرنا، کمانڈ حاصل کرنا، یعنی اس کی گہرائی تک پہنچ کر علم تجوید کو، فن تجوید میں مہارت حاصل کرنا، فن تجوید کو سیکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو بغیر تجوید کے پڑھے گا، یہ ان حضرات کے لیے جو قرآن کریم تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہے دیکھیں، جو شخص قرآن مجید کو بغیر تجوید کے پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ جو شخص قرآن مجید کو بغیر تجوید کے پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گناہ گار ہوگا۔ تو آج ہم نے علم تجوید سے متعلق سبق پڑھا۔ تجوید کے لغوی معنی کسی کام کو عمدہ کرنا۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کا موضوع قرآن مجید کے 29 حروف تہجی ہیں۔ تجوید کا فائدہ دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنا۔ تجوید کا مقصد قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا۔ تجوید کا حکم جو سب سے آخری ہے، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، اور مکمل علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ مکمل تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو بغیر تجوید کے پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ علم تجوید سے متعلق تھا۔ تو قرآن مجید یا تجوید کا حکم کیا ہے، تجوید کی اصطلاح تعریف، تجوید کا فائدہ، تجوید کا موضوع، تمام چیزیں جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو مد نظر رکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ تو چلیے سامعین، اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اسی طریقے کی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے دوسرا سبق لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنی قرآن کریم کو درست کر سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ یاد کریں، اس تمام چیزوں کو مد نظر کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہوگا، اور اس کے بہت سارے اچھے نتائج آپ کو دنیا و آخرت میں حاصل ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے سامعین، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کا بھی قرآن کریم درست ہو جائے، اور یہ آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانے کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ ٹھیک ہے سامعین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔